दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो सिस्टम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस पर बेस्ड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम टेस्टिंग क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो चलिए सिस्टम टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिस्टम की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप कई बार चेक किया जाता है। यह पता लगाया जाता है कि कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट या कोई बग तो नहीं है, जिससे यह एश्योर या निर्धारित हो जाए कि सिस्टम पूर्ण रूप से एरर फ्री है, उसमें किसी प्रकार की एरर नहीं है या कोई ख़राबी नहीं है। अगर मान लीजिए बग पाया जाता है या कोई ख़राबी पाया जाता है तो उसे तकनीकी विभाग द्वारा या फिर डेवलपर द्वारा तुरंत ठीक करने की कोशिश की जाती है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब किसी सिस्टम के एक्सटर्नल या इंटरनल क्वालिटी पर आधारित होता है। एक्सटर्नल का मतलब उन सारी चीज़ों से है जो यूज़र्स उस सिस्टम के इंटरफेस से जूझता है, यानी जो उस कंप्यूटर को चलाते हैं, जो एंड यूज़र होते हैं। जैसे यूज़र या कैंडिडेट सॉफ्टवेयर को चलाता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो क्या उस सिस्टम के इंटरफेस को समझ पा रहा है। जबकि इंटरनल क्वालिटी का मतलब उस सिस्टम के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कोडिंग से है, जो उस यूज़र के समझ के बाहर है। किसी भी सिस्टम टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य उन सभी संभावित एरर को पहचान करना है जो कि सिस्टम में आने की संभावना रहती है, और उसको आने से पहले पहचान किया जाता है और उसको वहीं पे दूर किया जाता है ताकि वो आगे कोई बाधा ना डाले। अब देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब उस सिस्टम की क्वालिटी पर है जिस सिस्टम पर आप भरोसा कर सको या सामने वाले को दिला सको, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कि ये सिस्टम एरर फ्री है या ये सिस्टम सक्सेस है। आजकल के सिस्टम के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाने के कारण समय से पहले क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए क्वालिटी के लिए एश्योरेंस के लिए समय अनुसार कंट्रोल करना या सही तालमेल बिठाना आवश्यक हो गया है। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जूम एप्लीकेशन है, वो समय के साथ क्या कर रहा है, वो मतलब समय के साथ क्या नहीं कर रहा है, वो डेवलप नहीं कर रहा है अपने आप को। जैसे मान लीजिए अभी जितने जो हैकिंग वैकिंग हो रहे हैं उसको ध्यान में रख करके वो अपने डेटा को इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता, यानी कि उसको क्रिप्टोग्राफी करता, तो आज जूम ऐप अच्छा चलता। और एक बात, ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसमें बग नहीं रहते या उसमें कोई ख़राबी नहीं रहती। बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर में बग रहते हैं। आप देखे होंगे अपने प्ले स्टोर में जा कर के कि हर कोई ना कोई एप्लीकेशन अपना अपडेट्स मांगते रहता है। वो अपडेट्स क्यों मांगता है? क्योंकि उसमें बग को दूर किया गया रहता है और इसीलिए वो अपडेट मांगता है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग कई बार देखेंगे व्हाट्सअप को, उसमें भी कई ढेर सारे एरर्स आते हैं, उसमें हैकर के अटैक्स होते हैं, मालवेयर्स आते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर कंपनी भी क्या करता है, जो व्हाट्सएप कंपनी हमेशा अपडेट करते रहने के लिए वो सजेशन देता है। तो ये जो एरर है या जो बग है बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन जिसका पता लगाया जाता है उसको दूर किया जाता है। और भी हम लोग सिस्टम का जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। ये सब एक बग बाउंड्री के लिए चैलेंज करते हैं हैकर्स लोगों को कि आप मेरे सॉफ्टवेयर में कमियां ढूंढिए, बग ढूंढिए और उसके लिए मैं आपको इनाम दूंगा। तो उसमें जितने भी जो बग बाउंड्री जो ढूंढते हैं उनको 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख ये सब इनाम दिया जाता है। तो सभी सिस्टम में कोई ना कोई एरर होता है, बस उसको ढूंढ पाना ही कठिन होता है, या जो बग है यूजर इंटरफेस के समय दिखाई देता है। किसी भी सिस्टम का क्वालिटी एश्योरेंस उस सिस्टम के लक्ष्यों से व्यक्त होता है कि सिस्टम को किसके लिए बनाया गया है, वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है कि नहीं। अगर लक्ष्य प्राप्त कर रहा है तो ठीक है, अगर मान लिया लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ बग है, उसमें कुछ एरर है, उसके लिए सही करना ज़रूरी होता है। जिसके लिए बनाया गया है तो वो काम तो करना ही चाहिए उसको। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के एसडीएलसी यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान उसके विभिन्न गतिविधियों या एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखता है, ताकि कोई गलती दिखे तो उसे वहीं पर रोककर आसानी से सुधारा जा सके। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाता है
तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। वो एक एसडीएलसी से गुजरता है, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरता है। तो उसके प्रत्येक चरण में उसकी जो खराबियां हैं, उसकी जो तकनीकी समस्या है, उसको ठीक किया जाए, ताकि वो सामने जब सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो जाए तो उस वहाँ पे वो एरर झेलना ना पड़े। इसीलिए उसको एसडीएलसी के दौरान ही चेक करना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।